everyone, welcome back again. Today I'm here with you and we are going to discuss our next topic of percentage, that is finding percent of a number. This time we will learn how to find the percent of a number. किसी एक नंबर की परसेंट अगर आपको गिवन है तो उसे कैसे फाइंड आउट करना है. अब आप ध्यान से देखेंगे, हमने पीछे वाले वीडियोस में जो डिस्कस किया दैट वाज कन्वर्शंस. या तो नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना था या फिर परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट करना था. बट दिस टाइम दोनों चीज़ें इन्वॉल्व हैं आपके पास, परसेंट भी और नंबर भी, और आपको उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो इस केस में आपके पास किस तरह के क्वेश्चंस होंगे. सो हेयर आई हैव रिटन सम डिफरेंट एग्जांपल्स. तो इनको हम देखेंगे और हम इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि हाउ वी फाइंड परसेंट ऑफ अ नंबर. फॉर एग्जांपल जैसे कि 60%, अगर आपको कहा गया है 60%, इट मीन्स 60 आउट ऑफ 100. ओके, लेकिन यहाँ पे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 60% ऑफ 700, कि अगर एक नंबर है 700 तो उसका 60% कितना होगा, या 75% ऑफ 300. एक नंबर है 300, उसका 75% कितना होगा. तो ये क्वेश्चंस ना बहुत ही इजी हैं. इसमें आपके पास अगर आप ध्यान से देखें तो 4 चीज़ें हैं और उन्हीं 4 चीज़ों को आपको थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म में लिखना है. अब वो 4 चीज़ें कौन हैं आपके पास? 60% ऑफ 700, यही 4 चीज़ें हैं. इनको आपको मैथमेटिकली लिखना है. तो कैसे लिखेंगे देखिए. 60 को तो हम चेंज नहीं कर सकते, 60 हमेशा 60 ही रहेगा. ठीक है. परसेंट, नाउ डू यू नो व्हाट इज परसेंट? परसेंट मीन फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 100. तो हम क्या करेंगे, इस परसेंट को क्या लिख देंगे, डिनोमिनेटर 100. ओके, 60 लिख दिया, परसेंट लिख दिया. ऑफ, नाउ ऑफ स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन इन मैथ्स. ये आपको पहले पता है, हमने फ्रैक्शन वाले चैप्टर में भी पढ़ा था. ओके, ऑफ भी हो गया. नेक्स्ट नंबर 700, अगेन 700 रिमेन एज इट इज़. देखिए, हम नंबर को नहीं चेंज कर सकते, हम चेंज किसको कर सकते हैं, जो साइंस हैं जो वो रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, सो अब एक मैथमेटिकल क्वेश्चन आपके पास बन गया है जिसको आपको सॉल्व करना है. तो 2 0 से 2 0 कैंसिल और हमारे पास कुछ नहीं रहता है कटिंग करने के लिए. सो मल्टीप्लाई 60 बाय 7, 7 6 42 and 1 0. इट मीन्स 420 क्या है, 60% ऑफ 700. इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई नंबर 100 में से 60 आ रहा है, ठीक है, सपोज मार्क्स ही ले लेते हैं कि अगर किसी के मार्क्स 100 में से 60 आते हैं तो उसी के मार्क्स अगर 700 में से होते तो कितने आते, तो दैट विल बी इक्वल टू 420. सो यहाँ से हमारे पास निकला 60% ऑफ 700 इज इक्वल टू 420. तो देखा कितना इजी है. अभी हमारे पास और क्वेश्चंस भी हैं, सो वी विल सॉल्व देम. 75% ऑफ 300, 4 थिंग्स 4 स्टेप्स. ओके, फर्स्ट 75% अपॉन 100 ऑफ मल्टीप्लाई 300. सो कटिंग कर दीजिए, 2 0 से 2 0 एंड 75 मल्टीप्लाई बाय 3. ओके, सो 75 मल्टीप्लाई 3, 5 3 is 15, 7 3 is 21, 1 carry 22. So it means 75% of 300 is equal to 225. देखा कितना इजी है. ओके, सो नाउ दिस टाइम यहाँ पे क्या है आपके पास, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द फ्रैक्शन परसेंट ऑफ 800. अब आपके पास एक सिंपल नंबर, एक सिंपल परसेंटेज ना होकर एक फ्रैक्शनल नंबर है. सो व्हाट, ये भी तो वैसे ही होंगे ना. चलिए, सो फर्स्ट वी कन्वर्ट दीज मिक्स नंबर इनटू फ्रैक्शनल नंबर. सो 6 4 24 एंड 1 25 अपॉन 4 हो गया. तो 25 अपॉन 4. अब परसेंट, सो याद कीजिए जब हमारे पास फ्रैक्शन के साथ परसेंट था तो हमने परसेंट का 100 कहाँ लगाया था,
डिनोमिनेटर के साथ। तो इट मीन्स 25/4 into 100. Now of stands for multiplication. Okay, 800. चलिए अब 4 into 800 डिनोमिनेटर में है और 25 4 into 100 डिनोमिनेटर में है एंड 25 into 800 न्यूमिनेटर में है। तो कटिंग कर दीजिए, 20 से 20, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। क्या रह गया आपके पास? 25 × 2। नीचे तो 1 नहीं है, तो नीचे अगर डिनोमिनेटर 1 है तो हम नहीं लिखते हैं। सो 25 × 2 50. It means 6:1/4% of 800 is equal to 50. One more question is there. Okay, 3:3/4% of 80. So follow the steps. First convert this mixed number into a fractional number. 4 3s are 12 plus 3 15/4. परसेंट का 100 कहाँ आ जाएगा? डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई 80। सो कटिंग कर दीजिए 1010 के साथ। ओके, और क्या कटिंग हो सकती है? 4 1 ज़ा 4। ध्यान से देखना है, कटिंग थोड़ा सी कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाती है। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब ऊपर है 15 and 2 और नीचे है 10। तो किसकी कटिंग हो सकती है? 2 और 10 की। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। अब ऊपर है 15, नीचे है 5, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। तो क्या आया? 3 × 1 3 एंड 1 ही है नीचे, तो आंसर आ गया 3। इट मीन्स 3/4% of 80 is equal to 3। सो देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे कटिंग जो है वो आप अपने अकॉर्डिंगली भी कर सकते हैं, और जो आंसर है वो हर केस में आपके पास, अगर आप एक्यूरेट कटिंग कर रहे हैं तो आंसर आपका हर केस में जो है 3 ही आएगा। ठीक है, सो दिस इज द वे ऑफ फाइंडिंग परसेंट ऑफ अ नंबर। नाउ लेट अस डिस्कस few more examples. So here I have written some examples, but this time आपके पास जो परसेंट आपने फाइंड आउट करनी है एक नंबर की, वो नंबर ना होकर एक क्वांटिटी है। जैसे पीछे वाले एग्जाम्पल्स जो हमने किए वहाँ पे आपके पास सिर्फ नंबर था, ठीक है, लेकिन दिस टाइम आपके पास एक क्वांटिटी है, यानी 20% ऑफ 5 किलोमीटर। ठीक है, हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द सम डिस्टेंस, या फिर 150% ऑफ 20 लीटर कैपेसिटी की बात हो रही है। 12:1/2% ऑफ 1 kg किलोग्राम्स में है या रुपीज़ में है। तो इस केस में अब हम क्या करेंगे? अब आपके पास नंबर की जगह एक क्वांटिटी है, तो उस केस में हम कैसे उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे? अगेन हमारे जो स्टेप्स हैं वो फिर से क्या रहेंगे? सिमिलर होंगे, सेम ही रहेंगे। वही 4 चीज़ें हैं जिनको आपको सॉल्व करना है, और लास्ट में आपको यूनिट्स मेंशन करने हैं कि आपके आंसर किस में आ रहा है। ठीक है, सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो 20% मीन्स अपॉन 100 ऑफ मल्टीप्लाई 5। सो 5 दिस टाइम हियर यू हैव गिवन इन किलोमीटर, तो आप यहाँ पे यूनिट्स भी साथ में मेंशन करेंगे। ठीक है, 10 से 10 काट दीजिए। अब कुछ भी कटिंग कर लीजिए। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, और 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 हो गई कटिंग। तो आपके पास यहाँ पे कटिंग होने के बाद क्या रह रहा है? 1 × 1 1। तो आपका आंसर आ गया 1 किलोमीटर। इट मीन्स 5 किलोमीटर का जो 20% है वो होता है 1 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए, 150% ऑफ 20 लीटर्स, कि 20 लीटर्स का 150% कितना होगा? तो अगेन यू हैव टू सॉल्व। 150% मीन्स अपॉन 100 ऑफ मल्टीप्लाई 20। आप यहाँ पे यूनिट्स ना लगाकर अपने आंसर में भी यूनिट लगा सकते हैं। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 1 0 से ये 0 कैंसिल, दिस 0 से इस 0 से ये वाले 0 कैंसिल, और आपके पास क्या रह गया? 15 × 2, तो 15 × 2 30। सो इट मीन्स 150% ऑफ 20 लीटर इज इक्वल टू
30 लीटर। तो स्टेप्स वही हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस कि आपको यूनिट्स जो हैं वो ज़रूर मेंशन करने हैं। नाउ दिस क्वेश्चन 12:1/2% ऑफ 1 किलोग्राम। अब इस क्वेश्चन को भी आप वैसे ही करेंगे, ओके, बट हेयर अगर हम ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में ना आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। सो इंस्टेड ऑफ 1 किलोग्राम यू कन्वर्ट दीज किलोग्राम्स इनटू ग्राम्स। क्यों? इससे आपको कैलकुलेशन ईजी हो जाएंगी, ओके। सो कैसे, देखिए, कन्वर्ट कर दिया, 12 2 24 एंड 1 25/2। इंस्टेड ऑफ परसेंटेज विल राइट 100 इन द डिनोमिनेटर ऑफ। अब देखिए यहाँ पे कटिंग होनी है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आपके पास है 1 किलोग्राम, अगर आप इसको 1 ही रहने देते हैं तो इट मे पॉसिबल कि आपका आंसर एक नंबर में ना होके एक फ्रैक्शन में आंसर आए, ठीक है। तो हम उस चीज़ को अवॉइड करना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पे 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। 1 किलोग्राम को हम 1000 ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे और हम 1 किलोग्राम की जगह यहाँ पे 1000 ग्राम लिखेंगे और लास्ट में जो आपका आंसर होगा फिर वो भी किस में आएगा? ग्राम्स में आएगा, ओके। सो सॉल्व इट। 2 0 से आपने 2 0 कट कर दी, 2 1 2, 2 5 10, तो 25 मल्टीप्लाई 5, 125 ग्राम इज आवर आंसर, ओके। अगर आप इसको 1 ही रहने देते तो आपके पास देखिए क्या आता। हम ये भी चेक कर लेते हैं। सो हम किसी तरह का कोई डाउट नहीं रखना चाहते। 25/2 मल्टीप्लाई 100 इंटू 1, तो 25 4s are 100, तो आंसर आना था 1, 2 4s are 8, 1/8 किलोग्राम। तो ये एक फ्रैक्शनल नंबर है जो हमें हमारा प्रॉपर आंसर नहीं दे रहा है। 1/8 किलोग्राम्स कितना होता है? इससे बेटर है कि आप उसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर दें और आपका आंसर कितना आ गया? 125 ग्राम्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 3/4% ऑफ ₹8,800. So let us solve. 3/4 multiply 100 into 8,800. 2 0 से 2 0 कट गई, 4 1s are 4, 4 22s are 88. So 22 multiply 3, ₹66 is our answer. So in this way we can find the percent of a number. So let us discuss few more questions related with that topic. Here now we have to compare two values, 15% of 200 or 20% of 100, and you have to find which one is greater. तो हम ऐसे देखकर नहीं बता सकते। देखिए दिस इज द इस पार्ट में 200 का 15% है, इट मीन्स नंबर बड़ा है, उसकी परसेंटेज कम है। यहाँ पे परसेंटेज ज़्यादा है और नंबर कम है। तो हम सिंपल ऐसे देखकर ही नहीं बता सकते कि इन दोनों में किसकी वैल्यू ज़्यादा है। फॉर दिस वी हैव टू सॉल्व देम, ओके। तो कैसे सॉल्व करेंगे? विल सॉल्व बोथ द क्वेश्चंस, बोथ पार्ट्स, ओके। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे फिर उसको, देन वी कैन कंपेयर आफ्टर फाइंडिंग देयर वैल्यूज। सो 15% ऑफ 200, 15/100 इंटू 200, ओके। कैसे आ गया? 15%/100 ऑफ मल्टीप्लाई 200, 2 0 से 2 0 कट गई एंड 15 2s are 30, एंड दिस साइड 20% ऑफ 100, क्या लिखेंगे? 20/100 इंटू 100. सो 2 0 से 2 0 कट गई, 20 इंटू 1 20. तो यहाँ पे 15% ऑफ 200 है आपके पास 30, एंड 20% ऑफ 100 है आपके पास 20. सो विच वन इज ग्रेटर? 30. So we can say that 15% of 200 is greater than 20% of 100. So this is the way to find the percent of a number.
अब हमने हर तरह के क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं और आपके पास ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल्स होंगे जिनको आप कैलकुलेट कर सकते हो एंड यू कैन इम्प्रूव योर कंसेप्ट. सो प्रैक्टिस सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड इन अ नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस word problems related with percentage, and that will be the last topic of this chapter. So you just wait for my next video. Practice these questions. Thank you and have a nice day.